दोस्तों, आपने कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं सुदामा की दरिद्रता का असली कारण क्या था? क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन में निर्धनता क्यों छिपकी थी? आइए दोस्तों, जानते हैं श्रापित चनु की रहस्य की कथा। इस वीडियो के माध्यम से यह कथा हमें न केवल मित्रता का महत्व बताती है, बल्कि दान, विनम्रता और भाग्य के रहस्यों से भी परिचित कराती है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के राजा बनने से पूर्व श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही संदीपन ऋषि के आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दोनों में गहरी मित्रता थी, परंतु उस समय भी सुदामा का स्वभाव बहुत सीधा साधा था और वे साधनहीन परिवार से आते थे। एक दिन की घटना है। संदीपन ऋषि ने सभी शिष्यों को जंगल में लकड़ियां लाने का आदेश दिया। उस दिन आकाश में काले बादल छा गए और देखते देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। सभी शिष्य आश्रम लौट गए, लेकिन कृष्ण और सुदामा जंगल में ही भीगते रहे। भूख प्यास से व्याकुल सुदामा के पास उस समय भुने हुए चनों की एक छोटी सी पोटली थी। अब यहाँ कथा का रहस्य प्रारंभ होता है। जब सुदामा को बहुत भूख लगी तो उन्होंने चुपके से पोटली खोली और चने खाने लगे। उसी समय श्री कृष्ण भी वहाँ उपस्थित थे, परंतु संकोचनवश सुदामा ने चनों का एक भी दाना कृष्ण को नहीं दिया। वे सोच रहे थे कि थोड़े से चनों में यदि बांटेंगे तो दोनों का पेट भर नहीं पाएगा। कहते हैं इस छोटे से व्यवहार का परिणाम बहुत गहरा हुआ। इन चनों को श्रापित चने कहा गया, क्योंकि इनमें छिपे स्वार्थ और कृपाणुता ने सुदामा के जीवन में दरिद्रता का बीज बो दिया। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, भी मौन रहे। वे सुदामा की मित्रता पर कोई आघात नहीं करना चाहते थे, किंतु भाग्य के नियमों के अनुसार जो होना था वही हुआ। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा निर्धनता में जीवन व्यतीत करने लगे। उनके घर में इतनी गरीबी थी कि कभी कभी बच्चों को भूखी सोना पड़ता था, परंतु सुदामा का मन बड़ा पवित्र था। वे कठिनाइयों में भी भगवान का स्मरण करना नहीं भूलते थे। जब उनकी पत्नी ने आग्रह की कि तुम द्वारका जाकर अपने मित्र श्री कृष्ण से कुछ सहयोग मांगो, तो संकोच के साथ वे तैयार हुए। साथ ले जाने के लिए घर में कुछ भी न था। बड़ी कठिनाइयां से उनकी पत्नी ने पड़ोसन से 2 मुट्ठी चने उधार लेकर एक पोटली में बांध दिए। यही उपहार सुदामा लेकर द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने पुराने मित्र को देखा, वे दौड़कर सुदामा से लिपट गए। उन्होंने सुदामा का बड़ा सम्मान किया। जब श्री कृष्ण ने पोटली देखी तो सुदामा लजाते हुए बोले, हे कुछ तुच्छ से चने हैं, इसे ही स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने प्रसन्नता से वे चने खाए। यही से कथा में मोड़ आता है कि कहा जाता है कि जब सुदामा ने शिक्षा काल में चनों को कृष्ण से छुपाया था, तभी उनके जीवन में दरिद्रता का श्राप लगा था, और जब द्वारका में उन्होंने वही चने अपने हृदय की सच्चाई और प्रेम से अर्पित किए तो वह श्राप समाप्त हो गए। सुदामा को बिना मांगे ही अपना वैभव प्राप्त हुआ। जब वे अपने गांव लौटे तो देखा कि उनकी कुटिया महल में बदल चुकी थी और उनकी निधनता हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। इस प्रकार श्रापित चनों की यह कथा हमें सिखाती है कि स्वार्थ और कृपाणुता से प्राप्त वस्तु कभी सुखी नहीं देती, बल्कि विपत्ति का कारण बनती है। परंतु जब यही वस्तु प्रेम और श्रद्धा से अर्पित की जाए तो वह भगवान को भी प्रिय लगती है और जीवन का भाग्य बदल देती है। सुदामा जब अपने गांव लौटे तो वे यह सोच रहे थे कि कृष्ण ने उनसे कुछ नहीं लिया, न ही कोई धन दिया। रास्ते में वे यही चिंता करते रहे कि पत्नी को क्या उत्तर देंगे, परंतु जैसे ही गांव पहुंचे उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। जहां कभी टूटी फूटी कुड़ियाँ थी, वहां एक भव्य महल खड़ा हो गया था। चारों ओर सेवक खड़े थे। उनकी पत्नी रानी की तरह सुसज्जित थी और बच्चे रेशमी वस्त्रों में खेल रहे थे। सुदामा की आंखों से आंसू बह रहे और निकल रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, तूने मेरा मांगे ही सब कुछ दे दिया। यही तुम्हारी सच्ची मित्रता है। उनकी पत्नी बोली, देखिए स्वामी, आपकी भेंट को भगवान ने स्वीकार किया और हमारा जीवन बदल दिया।
अब हमारी दरिद्रता सदा के लिए मिट गई। सुदामा भाव विभोर होकर बोले, नहीं प्रिय, यह चनों का चमत्कार नहीं, यह हमारे प्रभु कृष्ण का प्रेम है। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल लेना नहीं बल्कि दिल से देना होता है। उस दिन से सुदामा ने ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए भी सादगी और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। वे जीवन भर कृष्ण स्मरण में लीन रहे और संसार को सिखाते रहे कि सच्चा धन केवल भक्ति और प्रेम में है। जय श्री भगवान कृष्ण जी की।